हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब में जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला है, उसमें कई सारी जो है परमानेंट वैकेंसी निकली है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की सभी सब्जेक्ट में लगभग वैकेंसी निकली है। परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है, क्या उसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे मैसेज करके कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है तो टीम से व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो कई सारे कोर्सेज आपको नजर आएंगे उसमें, जिसमें डेमो वीडियो फ्री में जाके डेमो सेक्शन में आप देख सकते हैं। डेमो पसंद आए तो कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और सभी कोर्सेज में जो है अभी नवरात्रि के उपलक्ष्य में, जो दिवाली के उपलक्ष्य में जो है ऑफर चल रहे हैं, जिसको ऑफर लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कीजिएगा ताकि टीम से आपकी बात हो जाए एक बार। मेगा टेस्ट सीरीज यूपीएससी एएमओ दिल्ली पौंडीचेरी के कोर्स स्टार्ट हो चुका है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है। एआई बीजीडी फाउंडेशन बैच 2026 की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और एएमओ का कोर्स भी इसी बैच में जो है आपका पूरा हो जाता है, जिसमें सब कुछ लेक्चर नोट सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी जो है ये ऑफर में 5,000 रुपए का आपको कोर्स मिल जाएगा। तो कोर्स का ऑफर लेने के लिए जरूर आप व्हाट्सएप मैसेज पे जो है आप मैसेज करेंगे। राजस्थान एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए जो है क्रैश कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। ये अभी 1,800 रुपए का चल रहा है। सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा का कोर्स आप ले सकते हैं। एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी कोर्स है। और आईफोन यूजर ध्यान दें कि आपको कोर्स का प्राइस ज्यादा शो हो रहा होगा तो आपको घबराना नहीं, आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, टीम से बात करनी है। टीम आपको यूपीआई स्कैनर देगी जिसमें पेमेंट करके टीम के द्वारा जो है कोर्स ओपन कर दिया जाएगा। स्टेट एएमओ की तैयारी कर रहे हैं या जीपीएससी या फिर जो है यूपीएससी एग्जाम एएमओ पौंडीचेरी की तैयारी कर रहे हैं तो 3,000 रुपए में जो है आप वैलिडिटी के साथ जो कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो है टेलीग्राम चैनल को आप जो है फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एनटेट आयुष का कोर्स और सीआरएबी का कोर्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है व्हाट्सएप नंबर है जिसमें मैसेज करना है, और टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप फॉलो करके अनेक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब होशियारपुर की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आया है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला। ठीक है, जो कि गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से जो है एफिलिएटेड है। द एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट along with self attested photocopies of all relevant document और फीस must reach to the registrar गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी वीपीओ खरखान होशियारपुर। 1 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक। ठीक है, रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट या बाय हैंड भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल इंस्ट्रक्शन अभी देख लेते हैं हम। तो ये पीडीएफ आपको आयुर आर्मी का ऑफिशियल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये सारी पोस्ट है रेगुलर बेसिस पे, यानी कि परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। संहिता सिद्धांत एवं संस्कृत में जो है ये प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट, तो एक एसोसिएट प्रोफेसर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की है। जिसके आगे जो है अगर कैटेगरी नहीं लिखी है तो इसका मतलब ये जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है। रचना शरीर में जो है एक एसोसिएट प्रोफेसर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की है। क्रिया शरीर में एक एसोसिएट और एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। द्रव्य गुण में एक प्रोफेसर एक असिस्टेंट एक एसोसिएट, एक एसोसिएट, दो जो है असिस्टेंट, जिसमें एक एससी की है एक जनरल की है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रसशास्त्र में एक जो है प्रोफेसर चाहिए एक एसोसिएट और दो असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें एक एससी कैटेगरी में सीट है। रोग निदान में जो है एक एसोसिएट और एक असिस्टेंट चाहिए, दोनों जनरल की सीट है। अगर तंत्र में एक एसोसिएट एक असिस्टेंट, स्वस्थ में एक एसोसिएट एक असिस्टेंट, काय चिकित्सा में प्रोफेसर एसोसिएट और असिस्टेंट। ठीक है, पंचकर्म में बात करें तो इसमें जो है एसोसिएट और असिस्टेंट चाहिए दो, एक एससी की, सभी में एससी कैटेगरी की एक सीट है और एक जनरल की है। पंचकर्म, शल्य, शलाक्य, प्रसूति और कौमार वृत्ति, लगभग 14 सब्जेक्ट में जो है ये वैकेंसी निकली है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। टोटल जो बात करें तो 38 वैकेंसी है, बहुत उम्दा वैकेंसी है। एक ही कॉलेज में इतनी सारी वैकेंसी निकलना, वो भी टीचर्स की, प्रोफेसर की, ठीक है, तो वो मायने रखती है। पे स्केल की बात करें तो परमानेंट वैकेंसी है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो भी सैलरी दी जाती है उसके अनुसार आपको मिलेगी। प्रोफेसर के लिए लिखा हुआ है लेवल 8 की सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिला के अबाउट 1.5 लाख पर मंथ आपकी हो जाएगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 8 की सैलरी रहने वाली है। ठीक है, सेम सैलरी ही है प्रोफेसर और एसोसिएट की। और लेक्चरर के लिए जो है लेवल 6 की सैलरी रहेगी इसमें, तो कुल मिला के 1 लाख पर मंथ आपकी सैलरी इसमें बन जाएगी। ठीक है,
तो ये जो है सैलरी की बात कर लेते हैं। आगे चलते हैं, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी जो है वो एनसीआईएसएम की तरफ से जो भी बोली जाती है वही है। बाकी हम देख लेते हैं क्राइटेरिया कैसे होगा। इसका कोई टेस्ट नहीं होगा। आप सभी को बता दूं, टीचिंग फैकल्टी के लिए कोई टेस्ट नहीं है। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और उसके आधार पर आपको जो है आइडेंटिफाई करा जाएगा, छटनी की जाएगी, आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए बीएमएस में आपके मार्क्स जो हैं, ठीक है, तो वो जो है 40 मार्क उसमें से जो है आपको दिए जाएंगे। जैसे कि मान लो किसी के जो है 100 मार्क में से जो है 40 मार्क डिवाइड करके और फिर जो है उसके परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बेसिस पे लगाया जाएगा बीएमएस के, ठीक है। तो एक तो बीएमएस क्राइटेरिया हो गया, एक है टीचिंग एक्सपीरियंस, आपने कितना काम किया है, ठीक है। तो हर मार्क जो है 1 मार्क मिलेगा 6 महीने के एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट। तो 20 मार्क तो ये हो गए। मान लो आपके पास, अगर आपके पास 4 महीने का अगर जो है एक्सपीरियंस है, तो आपके हो गए, सॉरी, आपके पास जो है 12 महीने का है, तो आपके 20 में से 2 नंबर लग जाएंगे यहाँ पे। पब्लिकेशन का 10 मार्क है। 2 मार्क जो आर्टिकल पब्लिकेशन का, 1 मार्क केस रिपोर्ट का है। 5 मार्क जो है पब्लिकेशन ऑफ वन और मोर बुक, अगर बुक भी आपने लिखी है। तो ऐसे करके जो है ये पब्लिकेशन जो है पीयर रिव्यूड जर्नल में होना चाहिए, तो ये जो है पब्लिकेशन के मार्क्स ऐड होंगे। मेडल्स अगर है यूजी और पीजी में, अगर आप गोल्ड मेडल लाए हैं 5 मार्क उसके लिए, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, तो यूजी पीजी का ये मेडल भी आपका काउंट होगा। पीएचडी के अगर कर रखी है तो 5 मार्क ऐड होंगे। तो ये जो है ऐसे आपकी स्क्रीनिंग होगी और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना। अटेम्प्ट्स इन एमडीएमएस, अगर जो है अटेम्प्ट्स कितना किया है आपने एमडीएमएस में, अगर नो एडिशनल अटेम्प्ट तो 5 मार्क मिल जाएंगे, -2 मार्क फॉर एनी एडिशनल अटेम्प्ट, ठीक है। तो 85 मार्क्स का है और 15 मार्क्स का ओनली इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। ये सारे मार्क्स के आधार पर फर्स्ट 5 कैंडिडेट, टॉप 5 कैंडिडेट को जो है मेरिट के आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर 100 में से जो है आपकी मार्किंग होगी टोटल, और उसके आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बिल्कुल फेयर सिलेक्शन रहने वाला है। बाकी बात कर लेते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एनी एक्सपीरियंस अगर पार्ट टाइम बेसिस पे अगर आपने करी है, विजिटिंग गेस्ट फैकल्टी रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, ये पहले ही बता दिया इन्होंने। कैंडिडेट जो गवर्नमेंट सर्विस में है, ठीक है, तो उनको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना है, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं भेज पाते हैं तो इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो है प्रोफेसर के लिए 55 साल रखी गई है, एसोसिएट 50 साल और असिस्टेंट 45 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। हाउ एवर एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग अंडर द पंजाब गवर्नमेंट आइदर ऑन रेगुलर एडहॉक एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मैक्सिमम फॉर 5 ईयर, ठीक है, इक्वलेंट टू सर्विस रेंडर्ड बाय विच एवर इज लेस, ठीक है। तो इसमें बताया गया अगर पंजाब गवर्नमेंट में कोई काम कर रहा है तो उसको जो है एज रिलैक्सेशन 5 मिल जाएगा, अगर 5 साल तक पंजाब गवर्नमेंट में काम किया है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो चाहे रेगुलर हो। पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन सब्जेक्ट ऑफ द्रव्य गुण एंड रसशास्त्र विल बी फिल्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट इन द इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो हैंस एज रिलैक्सेशन 60 साल रखा गया है इसके लिए। बाकी बात कर लेते हैं, कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड नहीं है पंजाब में, ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन का पंगा होता है अदर स्टेट के बच्चों को, तो बता दें जो रजिस्ट्रेशन जिनका पंजाब में नहीं है उनको जो है पंजाब में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके 6 महीने के अंदर। ये जो है इसकी शर्तें हैं, ठीक है, कंडीशंस हैं। तो आप देख लें 6 महीने के अंदर, तो ऐसा कोई पंगा नहीं है। यानी कि आप जो है अदर स्टेट में रजिस्टर हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे आपका यूपी में उत्तराखंड में, क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो 6 महीने आपको दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगर आपको जो है एक से ज्यादा पोस्ट को अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जो है और फी के साथ आपको भरना होगा। बाकी जो है इसमें लिखा है पंजाबी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, यानी कि 10वीं में आपने पंजाबी लैंग्वेज पढ़ी हो, 10th क्लास में आपने पंजाबी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, ठीक है। अगर फिर भी इन्होंने क्लियर किया अगर नहीं भी पढ़ा है, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन उनको सिलेक्शन के बाद पंजाबी लैंग्वेज में जो है आपको एक पेपर पास करना होगा, ठीक है। पंजाबी एक सब्जेक्ट लेकर पेपर पास करना होगा 3 साल के भीतर, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 3 साल के भीतर। तो ये तो आराम से हो ही जाता है, एक डिप्लोमा होता है पंजाबी लैंग्वेज में, वो इजीली आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। 3 साल के भीतर, तो 3 साल का आपको जो है इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी अदर स्टेट के फिल कर सकते हैं। पंजाबी लैंग्वेज कोई बहुत जरूरी नहीं है इस टाइम, ठीक है। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, जो ये पीडीएफ में है टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा,
और फॉर्मेट के साथ जो है आपको 1,000 रुपए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को और 500 रुपए SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट क्या बनेगा? इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार, ये एड्रेस याद रख लें, गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी होशियारपुर, ठीक है। ये जो है एड्रेस रहेगा इन द यूनिवर्सिटी ऑफिस BPO खरकार और होशियारपुर। 1 नवंबर 2025 शाम को 5 बजे से पहले जो है आपको स्पीड पोस्ट से ये एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा, ठीक है, या फिर बाय हैंड भी दे सकते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट लगाना जरूर है और उसके पीछे अपना नेम, अपना एप्लीकेशन नंबर या जो एडवर्टाइजमेंट नंबर और जो है जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं वो सब लिखकर जरूर भेजें, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट के पीछे। एप्लीकेशन नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नहीं कंसीडर किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और कैंडिडेट को जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के टाइम पे लाने होंगे। अगर कुछ भी उसमें दिक्कत पाई जाती तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी जो है इसमें 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा। और इसमें जो है बाकी बात करें तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने बता दी है। TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा और ये वेबसाइट है जहां से आप अन्य इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। बाकी ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप देख पा रहे होंगे, ये आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इंस्टाग्राम चैनल में। एप्लीकेशन परफॉर्मा फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, यहाँ पे आप अपना न्यूली फोटो जो है वो आप जो है पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे अपना, जैसे कि मेरा नाम है मान लो प्रणय, तो इसमें सफिक्स वगैरह मत लगाइएगा, प्रीफिक्स, ठीक है, प्रणय मिश्रा। तो ये जो है मैं नाम लिख दूंगा अपना। यहाँ फादर्स नेम हो गया तो आप अपना फादर्स नेम लिख सकते हैं, मदर्स नेम। डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे एज ऑन 30/9/2025, ठीक है। तो ये जो है 30/9/2025 जो है कट ऑफ डेट मानी गई है, तो यहाँ तक जो है आप डेट लिख दें। परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड के साथ ईमेल एड्रेस सही से लिखिएगा क्योंकि इंटरव्यू के लिए कॉल इसी पे आएगा। ईमेल आईडी के माध्यम से, और मोबाइल नंबर, जेंडर, कैटेगरी जो है अच्छी तरह फिल कीजिएगा, मैरिटल स्टेटस। डिमांड ड्राफ्ट का नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, डेट और कितने अमाउंट का बनवाया है तो वो लिखेंगे, ठीक है। मैट्रिकुलेशन ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड कौन सा था? CBSE बोर्ड था। परसेंटेज ऑफ मार्क कितने आए थे, ठीक है, तो वो आप लिखेंगे। 10+2 तो कौन सा पास था, ठीक है, 2012 था या 11 था, CBSE आप लिखेंगे और जो है कितने नंबर आए वो लिखेंगे। फिर जो है आप BMS MD MS और अदर क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट डाल के BAMS लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग तो जिस टाइम इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट हुई, तो 2019, कौन सा बोर्ड और यूनिवर्सिटी था, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी आप डाल देंगे, जो भी यूनिवर्सिटी है, मान लो पटियाला या पटियाला डाल देंगे, और कितना एग्रीगेट मार्क्स आया तो वो डाल देंगे आप अच्छी तरह। फिर सेकंड MD डाल देंगे, ठीक है, MS है तो MS डाल देंगे, कौन सा ईयर है, फिर PhD है तो PhD डाल देंगे, और कोई है तो वो आप लिख सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में PG डिग्री लेने के बाद, तो कहाँ पे आपने कितने बार काम किया, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। जैसे आपने किसी कॉलेज में काम किया तो ये डेजिग्नेशन कौन सा था, लेक्चरर में काम किया, कहाँ कब से कब तक किया वो एक्सपीरियंस लेटर लगाएंगे, कब से कब तक किया, फिर ऐसे करके जो है आप लिख सकते हैं। पब्लिकेशन बुक आर्टिकल, ठीक है, तो वो नेम ऑफ नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल और अटैच कर देंगे। टीचर कोड आपका NCISM का होना चाहिए, ठीक है। एंटेड पास होने चाहिए आप, अगर जिनका जो फ्रेशर एंटेड पास होने चाहिए। डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का डिटेल चाहे यूपी में है चाहे कहीं का भी हो, तो आप रजिस्ट्रेशन डिटेल जरूर लिख दें। डॉक्यूमेंट ये लगाने हैं, जो आप देख लीजिए चेकलिस्ट। 10th का मार्क शीट लगानी है आपको और जो उसकी सर्टिफिकेट होता है। प्रूफ ऑफ पंजाबी नहीं है तो नहीं कर देंगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10+2 का आपको जो लगाना है, यानी कि BMS के मार्क्स कार्ड और प्रॉफ ईयर वाइज और कॉमन मार्कशीट, PG डिग्री सर्टिफिकेट लगाएंगे, PhD डिग्री, रजिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC गवर्नमेंट के लिए, पब्लिकेशन, आधार कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, रेज्यूम भी अपना अच्छा सा बना लेंगे, ठीक है। और कुछ आप लगाना चाहते तो वो लगा देंगे, और यहाँ डिक्लेयर करेंगे सारा कुछ, और यहाँ सिग्नेचर करके जो है आपको ये स्पीड पोस्ट भेजना है। और सारे सेल्फ अटेस्टेड जो है आपको डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करवा के भेजने हैं, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, तो ये आपको स्पीड पोस्ट करना है। आपको एड्रेस पता ही है, और डिमांड ड्राफ्ट आपको पहले बनवा लेना है। और 1 नवंबर, अभी 1 महीना है पूरा, आराम से जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी है, जरूर फिल कीजिए, ठीक है। और जो है काफी कुछ जो है आपको सीखने को भी मिलेगा, और इंटरव्यू में अगर पहुंच गए तो बहुत अच्छा जो है आपका एक एक्सपीरियंस रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करिए और ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, जिससे जो है आपको कोर्स के बारे में जानकारी मिल पाए, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड जानकारी आपको दी जाएगी, उसके अलावा अन्य जानकारी नहीं दी जाएगी, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।